हेलो फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में 8.1 की एक्सरसाइज और उसकी थ्योरी साथ ही में की थी। तो इस लेक्चर में मैं ना ज़्यादा थ्योरी लूँगा ना ज़्यादा कैलकुलेशन भी करवाऊँगा, बट ये कैसे सॉल्व करते हैं ये हम बताएंगे। सो ये जो क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 8.2 ट्रिग्नोमेट्री 9th स्टैंडर्ड एसएससी। ओके ना। तो इन द फॉलोइंग टेबल द रेशियो इज गिवन इन ईच कॉलम, फाइंड द रिमेनिंग 2 रेशियोज इन अ कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल। तो हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। ये टेबल कंप्लीट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वैल्यू कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो हमें यहाँ पे आइदर cos थीटा गिवन होगा या फिर sin थीटा गिवन होगा या फिर tan थीटा गिवन होगा। सो ये जो गिवन वैल्यूज है, इन वैल्यू का यूज करके हमें अदर वैल्यूज और द अदर रेशियोज वी हैव टू फाइंड। तो हमें ये जो गिवन जो भी वैल्यू है, इनके इस्तेमाल से जो दूसरे रेशियो है वो निकालने हैं, ठीक है ना। तो ये रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए वो देखते हैं हम। चलो पहले लिख लेते हैं हम क्या क्या जरूरत है हमें यहाँ पे। पहला लिखेंगे आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी इक्वल टू 1, ठीक है ना। दूसरा tan थीटा का कंसेप्ट, tan थीटा यानी cos थीटा, नॉट अ cos थीटा, व्हाट इज इट, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो इन दोनों कंसेप्ट की जरूरत हमें इस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए लगेगी, ठीक है। सो अभी ये जो है फॉर्मूला, ये आपके लर्न होने चाहिए। और ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर रूट, स्क्वायर और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। अगर वो आपको नहीं आता तो पहले वो सीख लो, देन उसके बाद ये चालू करो, ठीक है। क्योंकि ये मैथ से अगर बेसिक नहीं आता तो एडवांस नहीं जा सकते। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका। सो यहाँ पे हमें पहला हम कॉस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन। सो गिवन में हमें cos थीटा गिवन है। cos थीटा की वैल्यू क्या है, 35 डिवाइड बाय 37। एंड वी हैव टू फाइंड, हमें साइन और tan फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखो टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, साइन थीटा की वैल्यू एंड tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। हमें ये दो वैल्यू फाइंड करने। सो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है, उन्हें हम लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि वी हैव व्हाट वी हैव। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी है, यहाँ पे लिख देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये पहली आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे, हमें गिवन कॉस की वैल्यू था, हम साइन फाइंड करेंगे। तो इसके बाद हमें लिखना है, ऊपर लिख देते हैं, हमें लिखना है हमें गिवन तो कॉस है तो साइन ही फाइंड करना है। तो हम इस इक्वेशन को चेंज करेंगे थोड़ा सा, हम कॉस का ट्रांसपोज लेंगे और देन वी विल सॉल्व इट। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद लिखेंगे हम कि हमें दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेना मतलब यहाँ पे वी हैव टू राइट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड से। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा गिवन है, तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। कॉस थीटा है 35 डिवाइड बाय 37। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 35 इंटू 35 और 37 इंटू 37। सो 35 का स्क्वायर आता है 1225 और 37 का स्क्वायर आता है 1369। ये जो मैंने डायरेक्टली लिखा है ये आपकी लर्न होनी चाहिए, मतलब आपको लगभग 50 तक स्क्वायर लर्न होनी चाहिए और लगभग 30 तक आपके क्यूब लर्न होने चाहिए। अगर ये आपके लर्न है तो ये कैलकुलेशन इजी बन जाते हैं। सो ये हो गई cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1225 डिवाइडेड बाई 1369। तो ये रैशनल नंबर है, तो इनका हमें सब्ट्रैक्शन लेना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, अगर ये a बाई बी होता है तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाई बी। तो ये आता है b माइनस ए डिवाइड बाई बी। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज योर आंसर। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू दैट 1369, यहाँ पे आएगा 1225
डिवाइडेड बाय 1369। तो आफ्टर ये सब्ट्रैक्शन, ये 1369 है और ये 1225, तो इनका सब्ट्रैक्शन जो भी आता है वो आप कर लेना। मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा। ये आता है 144 सब्ट्रैक्शन के बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे 144 डिवाइड बाय 1369। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट खत्म। तो यहाँ पे लिखा है हमने साइन थीटा। व्हाट इज इट? साइन थीटा। तो अभी हमें एज आई ऑलरेडी से दैट कि हमें इसके स्क्वायर रूट पता होनी चाहिए। हमें 144 का स्क्वायर रूट क्या है और 1369 का स्क्वायर रूट। 1369 का तो हमें पता है 37, तो 144 का सबको पता है 12 और यहाँ पे लिखेंगे 37। तो ये आपका हो गया साइन थीटा। तो आपने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट लिखा है टैन थीटा। सो टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे नाउ, यहाँ पे नाउ लिख दो, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो ये साइन और थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये जो वैल्यूज है यहाँ पे इस कॉस की वैल्यू यहाँ पे साइन की, वो पुट करो यहाँ पे। ये 12 डिवाइड बाय 37 और ये जो दूसरी वैल्यू है कॉस की, ये 35 डिवाइड बाय 37। तो इनका जो डिवीजन है वो एक बार बता देते हैं तो बाद में लिख पाएंगे हम। सो टैन थीटा इक्वल टू लिखेंगे 12 डिवाइड बाय 37 डिवीजन ऑफ 35 डिवाइड बाय 37। तो जब भी डिवीजन होता है रैशनल का तो हमें उसे इनवर्स लेना है। 37 इंटू 37 डिवाइड बाय 35। तो ये 37 विल गेट कैंसिल, तो हमारे पास आंसर है 12 डिवाइड बाय 35। सो ये मेरी टैन थीटा की वैल्यू हो गई। हो गया टैन थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास कॉस गिवन था, हमारे पास कॉस गिवन था, हमने साइन फाइंड कर लिया और इन दोनों के सहाय मतलब योगदान से हमने टैन निकाल लिया। तो ये टैन की वैल्यू हमारे पास है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। मतलब साइन की वैल्यू आती है 12 डिवाइड बाय, व्हाट इज 12 डिवाइड बाय 37 और टैन की वैल्यू आती है 12 डिवाइड बाय 35। तो ये हो गया क्वेश्चन जबकि हमें कॉस गिवन होता है। सो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे साइन गिवन है, तो आगे दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो जल्दी से आप ये देख लो, किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, तो हम आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो ये रफ कर देते हैं हम जो हमने किया। तो ये हो गया रफ। उसके बाद हमें जो गिवन है एंड हमें जो फाइंड करना है वो हम लिखेंगे। सो गिवन में तो हमें क्या गिवन है साइन थीटा। अगर मेरी वैल्यू साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा का जो रेशो है वो लिखो 11 डिवाइड बाय 61। हमें फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे। हमें फाइंड करना है कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो कॉस और टैन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए फॉर्मूला जो आपका लर्न होना चाहिए। तो ठीक है, सॉल्यूशन में हम फिर से वही लिखेंगे जो पहले प्रॉब्लम ने किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद हमें साइन गिवन है तो हमें कॉस फाइंड करना है, तो इसको हम कॉस के इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते, मतलब कॉस इक्वल टू लिख लेते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब यहाँ पे लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो लिखना है हमें कॉस थीटा इक्वल टू इन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो हमारे पास साइन की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे पुट करो 1 माइनस ऑफ 11 डिवाइड बाई 61 स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर यानी मतलब 11 इंटू 11 वो आता है 121। सिमिलरली हमें क्या करना है 61 का स्क्वायर निकालना है, वो आता है 3721। तो ये 61 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस 121, उसके बाद लिखेंगे 3721। तो ये जो वैल्यू है हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये आता है जैसे कि हमने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3721 माइनस 212 डिवाइडेड बाई 3721। तो इनका सब्ट्रैक्शन जो आता है वो लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन आता है
cos थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे इसका सब्ट्रैक्शन इन रूट 3600 एंड 3721। तो हम सभी को पता है 6 का स्क्वायर आता है 36, यानी यहाँ पे 36 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 60 एंड जैसे कि हमने 61 का स्क्वायर लिया है 3721, सो यहाँ पे 3721 है, इसका स्क्वायर रूट आता है 61, तो ये हो गया cos थीटा। ठीक है, हमारे पास साइन की वैल्यू है, हमारे पास cos की वैल्यू है, तो इन दोनों के वैल्यू से हम tan लिख सकते हैं। तो tan का हम यहाँ पे नाउ करके लिखेंगे, नाउ tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो साइन और cos की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। साइन की वैल्यू है हमारी क्या है 11 डिवाइड बाय 61 और यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 61। सो हमें पता है डिवीजन का रूल, डिनोमिनेटर इफ सेम है दोनों के तो दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये tan की वैल्यू के लिए फॉर्मूला, ये cos का वैल्यू का और ये साइन की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है ना। और ये दोनों कैंसिल कर दिए तो हमारे पास आंसर आ गया 11 डिवाइड बाय 60, ये होता है tan थीटा। ठीक है, तो हमने जब हमें साइन गिवन था हमने cos फाइंड कर लिया, उसके बाद tan फाइंड कर लिया, ये हो गई हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू जो भी है, यहाँ पे लिखेंगे 60 डिवाइड बाय 61 और यहाँ पे लिखेंगे 11 डिवाइड बाय 60। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन में हमें दिया था साइन, हमने फाइंड किया पहले cos, देन हमने फाइंड किया tan। तो ये हो गया जब हमारे पास साइन होता है और जब हमारे पास cos होता है तब हम tan फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमने पहले cos फाइंड किया साइन की सहायता से। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन जो है वो पहले लिखेंगे। हमें गिवन है हमारे पास गिवन है tan थीटा। हमने पहले साइन का गिवन किया, देन cos का किया ना, हम tan गिवन होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू है और यहाँ पे एक वैल्यू, तो हम एक काम करते हैं इसके लिए सॉल्व करते हैं। सो tan थीटा की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 2 ऑफ रूट 2। हमें फाइंड करना है साइन थीटा एंड cos थीटा। तो ये दोनों फाइंड करने के लिए हमें जरूरत है वही कंसेप्ट की जो हमने पहले लिखी है। तो ये दोनों कंसेप्ट हम लिखेंगे यहाँ पे। tan थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। हमारे पास tan की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 2 रूट 2 विच इज इक्वल टू साइन अपॉन cos। तो cos यहाँ पे डिवीजन में जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यानी cos थीटा इक्वल टू 2 रूट 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इक्वेशन हम इस इक्वेशन को कहेंगे स्टार, क्योंकि ये आगे लगने वाला है। सो हमारे पास आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी यूज करेंगे। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास साइन की वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है हमें, जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें ये सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए जो भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का तरीका है वो करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 4 इंटू 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में cos सेम है तो उन्हें हम कॉमन ले लेंगे, यानी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका हम सब्ट्रैक्शन एडिशन ले लेंगे, 1 प्लस 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 9 बाई 8। तो ये यहाँ पे लिखना है हमें, मतलब ये होता है 9 बाई 8 इज इक्वल टू 1। ये होता है cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये डिवीजन का जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन का जाएगा डिवीजन में, यानी न्यूमरेटर बिकम अ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम अ न्यूमरेटर। तो यहाँ पे लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आता है हमारा cos थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3। रूट ए की वैल्यू क्या आती है 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3। ये हो गई हमारी cos की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये cos की वैल्यू हो गई। अभी ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा, तो हमें पता है 8 रूट मीन्स व्हाट 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट आता है 2 रूट 2, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारी cos की वैल्यू। देयरफॉर नाउ
हमारे पास कॉस है तो ये स्टार में पुट करेंगे ना, पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे पुट कॉस थीटा इक्वल टू 2√2 डिवाइड बाई 3 इन स्टार। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो ये न्यूमरेटर विल गेट कैंसिल। अगर आप ये देखो, ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर, दिस टू विल गेट कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू आती है साइन थीटा इक्वल टू 1/3। सो ये हो गया हमारी साइन की वैल्यू। सो साइन की वैल्यू क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, तो हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या है, पहले लिखेंगे साइन की, ये 1/3 आएगी। कॉस की वैल्यू है 2√3/√2/3 और ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना है 1/3 2√2 डिवाइड बाई 3 और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2√2 tan की जो गिवन थी। तो इन दिस वे अगर हमारे पास tan है तो हम साइन कॉस निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास साइन है तो हम कॉस और tan निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास कॉस है तो हम साइन और tan फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा पार्ट देखेंगे। चलो तब तक के लिए बाय।